नमस्कार। तो आज के वीडियो में एक परत और खोलते हैं ज्योतिष की, जिससे कि बात समझनी और आसान हो। कुंडली में हर भाव का एक जैसा महत्व नहीं होता। कुछ भाव अधिक लाभ देते हैं, कुछ थोड़े कम, कुछ नुकसान। तो इन्हीं को समझते हैं कि हर एक भाव का मोटे तौर पर नाम क्या है या उनकी परिस्थितियां किस तरह से आकलन करना चाहिए। तो सबसे अधिक बलवान लग्न होता है, जिसे हम पहला भाव कहते हैं। पहले भाव की अच्छी स्थिति होना पूरी कुंडली की औंधी स्थिति अच्छी होने की संभावना बढ़ा देता है। तो पहला भाव कौन सा होता है? वो लग्न भाव। वहां पर राशि कोई सी भी हो सकती है, वहां का राशि स्वामी कोई सा भी ग्रह हो सकता है, पर वही लग्न है। सबसे अधिक अच्छा फल मिलने की उम्मीद वहां से है। सेकंड नंबर पे बात आते हैं केंद्र। केंद्र लमसम हम 4 केंद्र कहते हैं: पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, जो कुंडली के बिल्कुल बीच वाले एंगल में आते हैं। लेकिन क्योंकि लग्न को सेपरेट गिनने का नियम है, तो 3 केंद्र गिन लेते हैं, और 3 हो गए, चौथा, 7वां और 10वां। ये लग्न से थोड़ा कम अच्छा असर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर लग्न के मुकाबले एक स्टेप डाउन। तो इनकी स्थितियां भी पूरे जीवन के ऑन दी होल स्थितियों को तय करती है कि अगर ये भाव अच्छे हैं, इनके भावीश अच्छे हैं, तो हमें उसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिकोण। त्रिकोण मतलब 3 कॉर्नर। तो इसमें लग्न पहला है, 5वां भाव और 9वां भाव ये है। क्योंकि लग्न को हमने सेपरेट गिन लिया है और वो लग्न भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए अत्यधिक शुभ है। तो इसके नीचे जब हम चलते हैं तो एक भाव होता है जिसे हम कहते हैं तीसरा और 11वां। ये उपचय भाव कहलाते हैं, लेकिन अभी नाम को रहने दीजिए। ये हम सबसे तेज रिजल्ट आता है। तो तीसरा भाव प्रयासों का और 11वां आमदनी का। ये भी उत्तरोत्तर एक स्टेप डाउन शुभ है, लेकिन त्रिकोण से अच्छे नहीं है, केंद्र से अच्छे नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, इसकी भी परफॉर्मेंस आती है। तीसरे घर से हमने क्या देखना है वो आप जानते हैं: प्रयास, भाइयों का सुख, और 11वें घर से मुख्य रूप से आमदनी और बड़े भाई को देखा जाता है। यहां तक हो गए। अब आते हैं, एक ग्रह होता है सेकंड भाव। ये न्यूट्रल असर करता है, न्यूट्रल। इसके प्लेसमेंट यानी इसका स्टार कहां पे होगा कुंडली में, इस हिसाब से इसकी शुभता या अशुभता चेक की जाती है। मोटे तौर पर ये न्यूट्रल प्रभाव वाला है। अगर कुंडली में खराब बैठेगा तो खराब असर देगा, अच्छा बैठेगा तो बहुत अच्छा असर देगा। दूसरा भाव, और जो कुंडली में सबसे अधिक खराब असर कर सकते हैं उनके नाम है त्रिक भाव, 3 कष्ट देने वाला भाव, और वो है 6ठा, 8वां और 12वां। इसमें खराब रिजल्ट आते हैं। इसमें 8वें के रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब, 6ठे के उससे थोड़े कम, 12वें के उससे थोड़े कम, लेकिन सारे ही खराब परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन 8वें का मैक्सिमम खराब, फिर 6ठे भाव का थोड़ा सा कम, और 12वें भाव का उससे कम। इस तरीके से ये 12 के 12 भावों के अलग अलग कुछ नाम हैं, जिनका नाम है लग्न, केंद्र, त्रिकोण। उसके बाद आता है 3 और 11 उपचय भाव। 3, 6, 11 होते हैं, लेकिन अब इतना ही समझिए। और उसके बाद आता है तटस्थ, सेकंड भाव, और त्रिक भाव 6, 8, 12। तो इस हिसाब से हमें इनके फल देखने समझने हैं। इनके फलों को समझने के लिए भी बहुत सारे नियम है, वो भी धीरे धीरे एक एक करके लेके आएंगे, जिससे की बात समझ में आए। एक एग्जाम्पल में कोशिश की है ये सारी बात समझाने की, उसे देखें और समझें। इस एग्जाम्पल में इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें ढूंढनी होती है पहले पॉइंट पर, वो है लग्न। और आप जानते हैं लग्न पहला भाव, फर्स्ट भाव होता है, यहां से आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से कौन सा हुआ, ये वाला 5 नंबर, ये इनका लग्न हो गया। यहां मैथ का नंबर है 5, और 5 नंबर का कंट्रोलिंग प्लैनेट होता है सूर्य, और सूर्य का प्लेसमेंट 11वें घर में, जो ठीक है। तो हम कहते हैं लग्न अच्छी है। तो लग्न कौन सी हुई, सिंह, 5, और लग्न की पोजीशन अच्छी। इसका अर्थ है सेहत, व्यक्तित्व, कद काठी, समाज में शान और रुतबा अच्छा होगा।
दूसरे नंबर पर ढूंढने होते हैं केंद्र। केंद्र कौन से होते हैं? केंद्र होते हैं 3, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। 4, 7, 10। अब यहां चौथा भाव कौन सा है? वृश्चिक राशि। ठीक है, तो वृश्चिक राशि 8 नंबर का कंट्रोलिंग प्लैनेट देखना है तो वो मंगल कुंडली के 8वें भाव में बैठा है। ये 8वां भाव मृत्यु का है, तो हम कहते हैं ये केंद्र की जो स्थिति है, सुखों की स्थिति, ये कमजोर हो जाती है, इसके प्रभाव कम मिलेंगे। दूसरा केंद्र है 11। यहां से आप देख पाएंगे 11 नंबर का कंट्रोलिंग प्लैनेट बना शनि बैठा है 11वें भाव में, यहां से 11वां भाव, पर ये सूर्य के साथ अस्त है, कमजोर है, तो ये भी स्थिति कमजोर हो गई, ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा केंद्र हमारा होता है 10वां भाव, तो इसका नियम भी यही है, ये अच्छा, इससे और अधिक अच्छा ये, इससे और अधिक अच्छा ये, इस तरीके से उत्तरोत्तर इसका बल बढ़ता है, शुभता बढ़ती है। यहां आया 2 नंबर। 2 नंबर वृषभ राशि, कंट्रोलिंग प्लैनेट शुक्र है और शुक्र कुंडली के 12वें घर में। यहां से एक नियम तो यह है कि 6, 8, 12 में गया तो खराब हो गया, 6, 8 में शत्रु भाव, मृत्यु भाव, खर्च भाव में गया तो खराब हुआ। पर शुक्र के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है कि वो 12वें घर में शुभ फल देता है, तो कुछ हद तक ये वाला अच्छा हो गया। तो यहां हमने तीनों की बात कर ली, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव की। अब होते हैं इसके बाद जो एक स्टेप डाउन होते हैं, उनका नाम है त्रिकोण का मतलब ये ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें लग्न भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, यानी स्वयं, संतान और भाग्य, इनको जब हम जोड़ते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है। लेकिन लग्न को हम पहले ही ले चुके हैं, और क्योंकि लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों में आती है, इसलिए लग्न को छोड़ दिया। तो पहला ये हो गया 9 नंबर। इस भाव में ना ये वाला 5वां भाव, 5th भाव, तो ये वाला, यहां मैथ का नंबर है 9 के कंट्रोलिंग प्लैनेट हैं गुरु, और गुरु बैठे हैं कुंडली के 6ठे भाव में, तो ये स्थिति खराब हो गई, ये भाव बुरा फल दे सकता है, और इसमें एक पापी ग्रह भी बैठा है जिसको हम बाद में देख लेंगे। अगला हो जाता है त्रिकोण, ये वाला 9वां, 9th, 9, यहां बैठा है 1 नंबर का कंट्रोलिंग प्लैनेट है मंगल 8th भाव में, जो मृत्यु का भाव है। तो अर्थ ये निकला कि ये त्रिकोण भी शुभ फल नहीं देंगे, तो त्रिकोण हो जाते हैं 5वें और 9वें। इसके बाद अगली चीज जो देखने की होती है वो होती है 3 और 11। तीसरा भाव और 11वें भाव पे ध्यान देना। तीसरे भाव का कंट्रोलिंग प्लैनेट 7 नंबर से, ये तीसरा भाव है, प्रयास, एफर्ट्स, और 7 नंबर से कहा गया 12वें घर में। 12वां घर, इस 7 नंबर का स्वामी तुला राशि शुक्र कुंडली के 12वें भाव में है, 12वां भाव। तो ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसको भी कम कर दिया। अब 3 नंबर यानी 11वां भाव कुंडली का, ये 11वां भाव है, यहां मैथ का नंबर 3 की राशि मिथुन का स्वामी हुआ बुध, वो भी 12वें भाव में, तो ये भी अच्छा फल देने वाला नहीं बना। तो यहां पे जो दोनों 3 और 11 हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब आ जाती है त्रिक भाव, 6ठा, 8वां और 12वें भाव पे ध्यान देते हैं। 6ठे भाव ये वाला है, यहां से देख रहे हैं, 6ठा भाव शत्रुओं को देखता है। इस भाव का 10 नंबर मकर राशि, कंट्रोलिंग प्लैनेट शनि, और वो यहां पर बैठे हैं, सूर्य के साथ अस्त हैं। तो ये स्थिति कुछ हद तक ठीक है, इसलिए क्योंकि इस भाव के स्वामी को कुछ कमजोर होना चाहिए, ये कमजोर है, तो ये ठीक हो गया। अगला होता है 8वां भाव, जहां से मृत्यु को देखना है, और भी बहुत कुछ देखते हैं पर अभी मृत्यु को समझिए। 12 नंबर मीन राशि, 9 और 12 के कंट्रोलर गुरु, और गुरु कहां बैठे हैं? 6ठे भाव में। तो इस भाव का स्वामी इस भाव में गया, ये भी एक योग होता है, यहां पूरी तरह लागू नहीं है पर धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो एक दूसरे में ये भाव के स्वामी चले जाएं, 6ठे 8वें के स्वामी शत्रु मृत्यु के घर, मृत्यु शत्रु के घर, मृत्यु खो जाए, शत्रु खो जाए, या खर्चे मृत्यु, इस तरीके से ये अदला बदली कर लें,
छठे का, आठवें का और नौवें के स्वामी अगर अदला बदली करते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होना इस भाव के लिए शुभ है, उस लिहाज ये अच्छा है। 12वें घर की स्थिति यह है, जहां से हमने खर्चे देखने, उसका कंट्रोलर इनकम के घर में आ गया, ये खराब स्थिति है। यानी जितना आपके खर्चे हैं वो आपकी कमाई के घर में, यानी आपकी कमाई खर्च होती जाएगी, तो ये परिस्थिति यहाँ पे एवरेज आ जाती है, तो इसको भी यहाँ पे कमजोर समझ लीजिए। अब बच जाता है हमारे पास एक भाव, सेकंड भाव, ठीक है। ये छठवां तरीका है बात को देखने का, और इसे कहते हैं सेकंड भाव। ये तटस्थ होता है। तटस्थ का मतलब है न्यूट्रल। प्लेसमेंट के हिसाब से खराब है तो खराब असर करेगा, प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा है तो अच्छा असर करेगा, यानी इसका हर कुंडली के हिसाब से डेफिनेशन बदल सकती है। इस घर 6 नंबर का स्वामी बुध, और बुध कुंडली के 12वें घर में बैठा है, क्योंकि प्लेसमेंट के हिसाब से वो त्रिक भाव 6, 8वें 12वें में गया, इसलिए वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे ज्यादा बलवान कौन होता है, लग्न, उसके बाद थोड़े कम असर, यानी तो उत्कृष्ट हैं, ये बहुत अच्छे हैं, अच्छा केंद्र, केंद्र से थोड़े कम त्रिकोण, त्रिकोण से थोड़ा कम 3 और 11, फिर बहुत खराब ये वाले असर देते हैं त्रिक भाव 6, 8वें 12वें, और सेकंड भाव न्यूट्रल है, वो परिस्थितियों के हिसाब से हर कुंडली में अलग अलग हो सकता है कि उसका स्टार कहां बैठा है।